हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज शाहनवाज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणपत के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे बच्चों को जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने का चांस मिल रहा है। और आई एम फीलिंग सॉरी फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी बेवकूफ़ की बात सुन के फॉर्म नहीं भरा था। प्लीज़ अभी भी टाइम है, सही गाइडेंस फॉलो करो। बडिंग मरीनर्स के तीनों चैनल पे आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो ऑथेंटिक है और वो सोर्स से वेरीफाइड की हुई है। तो इसलिए प्लीज़ सही गाइडेंस फॉलो करो और टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। नहीं फिल करोगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से स्लिप होती रहेंगी। बहुत सारी कंपनीज होंगी जो आएंगी और आपको नहीं मिलेंगी। और एक और बात, जब आपके पैसे नहीं लग रहे थे गूगल फॉर्म फिल करने में तो क्यों आप फिर भी कतरा रहे थे कि अरे नहीं यार छोड़ देते हैं। वहीं पे बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा और उनको आज एग्जामिनेशन देने का मौका मिल रहा है। तो खैर वो तो अलग बात है। आपसे आई होप आपका थोड़ा दिमाग खुला होगा एंड आप सही से फॉर्म फिल करोगे, जो आपको बताया जा रहा है वो करोगे। अब आते हैं एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया, एग्जामिनेशन का मेल आया, एग्जामिनेशन के लिए पोस्ट भी आया है और वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा। 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 मिनट्स मिलने वाला और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही पूछा जाने वाला है। बच्चे लेवल के बारे में पूछ रहे थे बट लेवल अभी किसी को भी नहीं पता है। बट फिर भी बता देता हूँ आपको, लेवल आपका ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट लेवल होगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है +2 लेवल का, तो आपको अपना 11th एंड 12th का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आखिरी के 2 दिन है तो आप मेन नोट्स के लिए तो जा नहीं सकते हो, तो रिवीजन भी मैं बोलूँगा कि मत ही करो। जितना हो गया है उतने पे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और अगर बडिंग मरीनर्स के बच्चे हो तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता सिर्फ और सिर्फ डीपीपी करने के लिए। उतने से ही आपका आराम से एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। बट अगर अभी तक आपने हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड आपको अच्छे से गाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन उसके बाद अगर आपको समझ में आता है देन यू कैन टेक आवर बैच और आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, तो ये हो गया एग्जामिनेशन के बारे में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके पास लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर होना मैंडेटरी है क्योंकि उसी पे आपको एग्जामिनेशन देना है। दूसरी चीज़, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब जब प्रॉक्टरिंग की आते हैं, प्रॉक्टरिंग में आपका क्या हो जाता है कि आपका सबसे पहले यहाँ पे कैमरे का भी प्रॉक्टरिंग है तो आपके पास वेबकैम होना चाहिए। अब अलग से वेबकैम ये मत पूछना कि सर अलग से लाना पड़ेगा, नहीं। अगर आपके लैपटॉप में अगर वेबकैम है तो वही चलेगा, बट काम करना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। दूसरा चीज़, माइक का भी एक्सेस उनको चाहिए तो माइक का भी एक्सेस आपको देना पड़ेगा। तीसरी चीज़, आपका जो क्रोम जिसमें आप दे रहे हो उसको प्लीज़ अप टू डेट रखना, या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र में जहाँ पे दे रहे हो उसको अप टू डेट रखना। प्रॉक्टरिंग में और एक आपको फिजिकल प्रॉक्टर भी वहाँ पे रहेंगे जो आपको थ्रू आउट टेस्ट चेक करते रहेंगे, तो उसका भी खासा आपको ख्याल रखना है। नॉइस नहीं आनी चाहिए क्योंकि माइक आपका ऑन है। कैमरे के फ्रेम में कोई और नहीं आना चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली एआई आपका टर्मिनेट कर देगा पेपर। अब एआई है तो आप टैब भी नहीं स्विच कर सकते हो या टैब को मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो और कोई भी HDMI कनेक्शन नहीं लगा सकते हो। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी वो है कि आपसे सब चीज़ वो मांग लेंगे, सारा परमिशन सारा कंट्रोल मांग लेंगे। उसके बाद अगर आप कुछ भी बदमाशी करते हो तो वो पकड़ा जाएगा। तो इससे बेटर है कि बदमाशी ना करो, आराम से सही से पेपर दो और जितना नॉलेज है उतने नॉलेज पे ही पेपर दो। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। आई वुड ओनली से ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट दोज हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। एक बार जब एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए उसके बाद लगते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।